सबको आना है हाँ हमारी छिन्नी की शादी में। जरूर आएंगे। कितनी खुशी की बात है कि चिन्नी बिटिया की शादी तय हो गई। चिन्नी, लड़का कौन है? मिली कि नहीं उनसे? वो हमारे कॉलेज में ही पढ़ते हैं। अच्छा हो गया, इसको अपनी पसंद का लड़का मिल गया। कई साल से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए आगे का जीवन आसान रहे। और तुम भी तैयार हो, हम भी बहुत जल्दी लड्डू खिलाएंगे, है ना बिंदिया? अच्छा चलते हैं। राम राम। कहा दादी, तुम भी कुछ भी बोलती हो। क्या गलत बोले हैं? हमारी बिटिया शादी के लिए मान गई है तो हम तो शादी जल्दी करेंगे। दादी, हम शादी के लिए मान गए हैं, लेकिन लेकिन दादी, उस लड़के के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। और पता नहीं कि वो हमारे बारे में भी कुछ जानते हैं कि नहीं। बलदेव जी की बात अलग है, लेकिन उनके बेटे को हम पसंद आएंगे कि नहीं वो नहीं जानते। काहे पसंद नहीं आएगी? लाखों में एक है हमारी बिटिया। दादी, ऐसा तुमको लगता है, काहे कि हमारी दादी हमसे बहुत प्यार करती है और सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती। अब उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि हम कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, और थोड़े कम पढ़े लिखे, खेती किसानी भी करते हैं। ये सब जानने के बाद अगर वो हमको अपनाएंगे ना, तभी तो रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी ना दादी, वरना बाद में तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारी बात एकदम सही है। हम अभी बलदेव जी से बात करके तुम दोनों का मिलवाने का इंतजाम करते हैं। तब तो ठीक है ना? जी नमस्कार। क्या हम अभी बात कर सकते हैं? बोलिए ना माँ जी। हम सोच रहे थे कि बच्चे शादी के लिए हाँ तो कर दिए हैं, लेकिन एक बार एक दूसरे से मिल लेते तो बढ़िया होता। दोनों एक दूसरे के बात विचार जान लेंगे तो अच्छा होगा ना। आखिर जीवन भर का सवाल है। माँ जी वो क्या हुआ? आपकी तबीयत वगैरह ठीक तो है ना? जी हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं और हम आपकी बातों से सहमत भी हैं। हम कृष्णा से बात करके आपको बताते हैं कि ये लोग कब मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा नमस्ते। राम राम। हो गई बात, अब तो खुश हो ना? क्या हुआ? आज हमारे लड़के ने हमको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि हम बिंदिया की दादी से ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पाए। कृष्णा की कोई खबर मिली? यहां से तो निकू के घर गए थे कृष्णा बाबू, उसके बाद तो कोई खबर नहीं मिली उनकी। पायल, अगर तुम मजाक कर रही हो ना तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं कृष्ण। तो फिर क्या अकल पे ताला मार के आई हो? क्या बदल गया कल और आज में? बहुत कुछ कृष्ण। बहुत कुछ नहीं, सिर्फ दो ही चीजें बदली है पायल। एक तो हमारा स्टेटस और दूसरा तुम्हारा डिसीजन। तो फिर इसको हम क्या समझे पायल? इतनी बड़ी बात बोलने से पहले कम से कम हमको पहचान तो लिए होते। तुमको क्या लगता है हम तुम्हारे स्टेटस की वजह से तुमको प्यार किए थे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो क्रिश? पायल, पायल क्या हुआ? साफ साफ बताओ हमको। साफ साफ ही तो बता रहे हैं ना क्रिश, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। और कुछ मत पूछो हमसे प्लीज। पायल, हम तुम्हारे लिए सबको छोड़ दिए और तुम अम्मी को छोड़ के जा रही हो, और तो और रीजन तक नहीं बता रही हो हमें। रीजन है ना क्रिश, हम नहीं चाहते कि हमारी शादी से दूसरों का दिल टूटे। तुम दूसरों की परवाह क्यों कर रही हो पायल? क्योंकि वो दूसरा कोई और नहीं, हमारी अपनी बहन है। क्या? हाँ क्रिश, जिसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया है वो हमारी बहन है।
बिंदिया। क्रिश, हम अपनी असलियत अब और ज्यादा नहीं छुपा सकते। आई गेस अब हम तुमको सब कुछ सच सच बता देना चाहते हैं। कौन सा सच पायल? क्रिश, हमारा घर कानपुर नहीं चिरैया है। हम 10 साल के थे जब हमारे माँ बाबा हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए, और अब हमारी फैमिली में सिर्फ हमारी दादी और एक बड़ी बहन है। तुम तो जानते हो कि हम एक अनाथ हैं, ना माँ बाप है, ना भाई बहन है, ना कोई परिवार। तो हमसे अपनी फैमिली के बारे में झूठ क्यों बोला पायल? तुम नहीं समझोगे क्रिश, क्योंकि तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, और हम तो एक छोटे से गांव की एक फैमिली से उठकर इतने बड़े शहर में आ गए, और हम घबरा गए। हम वहाँ किसी भी तरह एडजस्ट करना चाहते थे। उसके बाद तुम हमको मिले और हमको तुमसे प्यार हो गया, और फिर तुमको खोने के डर ने हमसे झूठ बुलवाया। कहीं ये सच्चाई तुमको हमसे दूर ना कर दे, ये सोचकर हम तुमको सच नहीं बोल पाए। प्लीज क्रिश, प्लीज कुछ बोलो क्रिश। तुम जानते हो ना तुम्हारी खामोशी हमको कितना परेशान करती है। क्रिश, You know what? हम इस बात से अपसेट नहीं है कि तुम किसी गांव या शहर से हो। हम इस बात से अपसेट हैं कि तुम्हें लगा कैसे कि गांव, शहर, अमीरी, गरीबी हमारे लिए मैटर करती है। हमको तुमसे प्यार है, you fool। तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बताओ, तुम्हारा प्यार हमारे सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है क्या? नहीं क्रिश, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हैसियत के हिसाब से नहीं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है। सॉरी क्रिश, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। तुम प्लीज अपने पापा की पसंद यानी हमारी बहन बिंदिया से शादी कर लो। ये तुम्हारी होने वाली बीवी है कृष्णा, बिंदिया। ये दीवार पर इश्तिहार की तरह क्यों चिपकी है बिटिया? क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ नहीं काका, थोड़ा सा हमें ना थक गए थे बस इसलिए। तो घर जाओ, आराम करो, घर तो पास में ही है ना। बस जा ही रहे हैं काका। ठीक है बिटिया। तो अभी क्यों ये सब बता रही हो? कल रात जब हम तुम्हें अंगूठी पहनाकर प्रपोज कर रहे थे तब क्यों नहीं बताया? क्रिश, तभी तो हम शॉक में थे और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। हमको लगा कि घर जाकर अपनी बहन से बात करेंगे, उसको सब कुछ बताएंगे, पर उसकी खुशी देखकर हम कुछ बोल ही नहीं पाए। वेल देखो, तुम जानती हो I love you and you love me। सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास यूं ही नहीं आए। You know, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। पायल, सब ठीक हो जाएगा। अभी शादी कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। बस ये सपनों की दुनिया से बाहर निकलो क्रिश। Everything has changed। जिस बहन ने हमको माँ जैसा प्यार दिया, केयर दिया, प्रोटेक्शन दिया, हम उसकी खुशी कैसे छीन सकते हैं? तुम्हारी बहन ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम अपनी बहन को सब कुछ देना चाहती हो, पर हमारा क्या? जाके शादी कर ले उससे। हाँ क्रिश, तुमको शादी करनी पड़ेगी फॉर माई सेक। सोच समझ के बात करो पायल। सोच ही तो रहे हैं, इतने दिनों से यही सोच रहे हैं कि हम अपनी बहन के साथ ऐसा अन्याय कैसे करें। अन्याय तो तुम हमारे साथ कर रही हो।
हमारी खुशियां छीन रही हो तुम। क्रिश, शायद हमारा साथ बस यही तक था। और वैसे भी तुम्हारे पापा को भी तुम्हारे लिए बिंदिया ही पसंद है ना, तो तुम बिंदिया से ही शादी कर लो। शायद डेस्टिनी को भी यही मंजूर है। तुम हमसे हाथ छुड़ा कर नहीं जा सकती पायल। हमारे रिश्ते के कारण सब छूट तो रहा था क्रिश, तुमसे तुम्हारा घर परिवार, हमसे हमारी बहन और उसका प्यार। इसीलिए क्रिश, प्लीज शादी कर लो बिंदिया से। वाह पायल वाह, क्या प्यार है तुम्हारा, एकदम सुविधाजनक। जब मन किया हाथ पकड़ा, जब मन किया उठाकर फेंक दिया। आज हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन क्यों हो गई है? जवाब दो। नहीं है जवाब हमारे पास। जवाब तो देना पड़ेगा। हमारा भी कुछ रिश्ता है तुम्हारे साथ, इस नाते हमारा भी कुछ हक बनता है। जवाब दो। तो ठीक है, आज से ये रिश्ता खत्म और हक भी। आज से तुम और मैं, पायल और क्रिश नहीं है। तुम मेरे होने वाले जीजू और मैं तुम्हारी साली हूं। और अब जो हमारा रिश्ता होगा वो सिर्फ और सिर्फ बिंदिया की वजह से होगा। भूल जाओ हमको और सोचना वी आर डेड टू ईच अदर। आज तक अपने प्यार का सर्टिफिकेट देना पड़ा है हमको, और तुम कितनी आसानी से ये नकार कर चली गई। पर हाँ, थैंक यू ये बताने के लिए कि तुम्हारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है हमारा। आज तक तुमने सिर्फ हमारा प्यार देखा है, अब हमारा तकरार भी देखो। आई होप अब क्रिश हमारे प्लान के हिसाब से ही काम करे। पल्लू, अरे पल्लू रुक। तू कहाँ रहती है आजकल? अब क्या बोले बिंदी, वो हमारा कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई, लेकिन काम खत्म ही नहीं हुआ। अच्छा ये तेरे हाथ में क्या है? ये कहाँ से आया? पल्लू, वो अचानक से दिख गए थे। जैसे वो हमारी जिंदगी में अचानक से आ गए, वैसे ही फोटो भी आ गई। क्या हुआ पल्लू? कुछ नहीं बिंदी, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। आई विल मिस यू सो मच। पल्लू, अभी कहाँ हो रही है शादी? अभी तो हम उनसे मिले भी नहीं है। और देख, ऐसे तू अपना दिल छोटा करेगी ना, तो हमको नहीं करनी शादी वादी। सच बिंदी? अगर हम तुमको बोलेंगे कि शादी मत करो तो तुम नहीं करोगी? पायल, तुम तो हमारी जिंदगी हो। तुम कुछ बोलो और हम ना करें, ऐसा कभी हुआ है क्या? तुम नहीं चाहती ना कि हम शादी करें? ठीक है, हम नहीं करेंगे शादी। अरे नहीं बिंदी, हम तो बस थोड़ा घबरा गए थे कि हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे, और तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ थोड़ी ना है।
क्रिश और हम इस क्रिश की पायल। इतना तो समझते हो ना क्रिश कि हम इस रिश्ते को बहुत सीरियसली लेते हैं। जिसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया है वो हमारी बहन है बिंदिया। सॉरी क्रिश, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। हमने एक लड़की पसंद भी कर ली है, बिंदिया। इसीलिए हम इस चिड़ियाघर को घर बनाने के लिए बिंदिया को बहू बनाकर ला रहे हैं इस घर में। क्रिश, शायद हमारा साथ बस यही तक था, और वैसे भी तुम्हारे पापा को भी तुम्हारे लिए बिंदिया ही पसंद है ना। क्रिश, शायद हमारा साथ बस यही तक था, तुम्हारे लिए बिंदिया से ही शादी कर लो। अरे विक्रम, जरा आराम से बात करो, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या? क्या हुआ भदेश जी? क्या कह रहे हैं विक्रम बाबू? कृष्णा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? ये सब हमारी जिद कराती जा रहा है। हमारी जिद उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। अम्बेबा, हम अपनी जिद छोड़ने को तैयार हैं अम्बेबा, पर हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे बचा लो अम्बेबा, उसे बचा लो। हे अम्बे माँ, हमरे कृष्णा जी को कभी किसी की नजर मत लगने देना। उनको हमेशा खुश और स्वस्थ रखना और लंबी उम्र भी देना। बिंदिया? हाँ दादी। हेलो। हाँ हेलो पायल, क्रिश का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ पायल, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। होनी तो शादी थी, पता नहीं ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। भगवान का शुक्र है कि वो अब ठीक है। हम ना उससे मिलने जा रहे हैं, तो तुम एक काम करो ना, तुम हमारे साथ चलो, उसको अच्छा लगेगा। तुम लोग जाओ निक्कू, हम नहीं जा सकते। हम समझते हैं कि उसकी फैमिली थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। दिव्या और सुमन भी तो जा रहे हैं। हम नहीं जा सकते क्योंकि क्रिश और हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। प्लीज विश हिम अ स्पीडी रिकवरी। सॉरी क्रिश, हम नहीं आ सकते, वरना हमने जो सोचा है वैसा नहीं हो पाएगा, और वो होना जरूरी है। कृष्णा कहाँ है? ऊपर है अपने कमरे में। निशा, जल्दी चलो। अम्बे माँ की कृपा है, तो एकदम ठीक है बेटा। मम्मी, एक बात तो पक्की है, पापा को हमारे खुशियों की फिक्र हो या ना हो, पर हमारे जान की बहुत फिक्र है। कृष्णा, अब तो आराम कर, फिर से वही सब बातें मत शुरू कर, ठीक है ना? चुप हो जाए एकदम। शुरुआत तो पापा आपके खुशियों की हो रही है, हमारा तो सब खत्म हो गया। आराम से बेटा, आराम से। आपकी जिद की जीत मुबारक हो पापा। हम और हमारा प्यार दोनों हार गए। करा दीजिए आप हमारी शादी जहां आप कराना चाहते हैं। करवा दीजिए हमारी शादी बिंदिया से।